तक चढ़ भी नहीं रहा था छत पे। लेकिन एक महीने से इन्होंने ऐसा गदा ठा रखा है कि हर तीसरे दिन मशीन आ रही है, गाड़ियां आ रही है, सामान भर भर के आने लग रहा है और बंदे ऊपर जाके काम करने लग रहे हैं। क्यों? एक महीने से इनके हाथ में ऐसा क्या लग गया? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, जहाँ हम जाते हैं पहला क्वेश्चन ये होता है कि टावर कौन सी कंपनी का लग रहा है जी। जियो का नाम लेते ही सबके हाथ पर ठंडे हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि आप बांगड़ उठा लो जी, लठ उठा लो, यो तो काम चल रहेगा। हाँ, इतनी दादागिरी जब चल रही है तो इसका मतलब जबरदस्ती है, सभी को ऊपर थोपा जा रहा है कि ये तो लग के रहेगा। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और इस वक्त मौजूद हैं भिवानी के कौन से मोहल्ले में? लोहड़ बाजार में। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो जियो के टावर लगने शुरू हुए थे उससे रेडिएशन फैलती है और तमाम कई गाँव में ऐसा हुआ भी कि लोगों ने टावरों को उखाड़ फेंका है। और इस वक्त मौजूद है जिस मोहल्ले में, उसके बीचों बीच एक टावर लगा है जिसको लेकर के लगातार परेशानियां जो यहाँ के निवासी हैं उनको हो रही हैं। शिकायत देने पर बताया जा रहा है कि बार बार उसका समाधान नहीं हुआ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार टावर को फिर से दिखा दें। 2 टावर ऊपर लगे और जियो कंपनी के ये टावर यहाँ पर लगे हैं और मोहल्ला इस वक्त मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या समस्या है सर ये टावर से? समस्या ये है कि पूरे मोहल्ले को इस टावर लगने से ऐतराज़ है जी, और सभी चाहते हैं कि जो इतनी भीड़ के अंदर एरिया के अंदर जो टावर लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको आम जन को परेशानी पैदा होने वाली है जी। क्या परेशानी पैदा होती है? परेशानी सभी को रेडिएशन फैलने का खतरा होगा सर। आप सभी को पता है कि रेडिएशन कितना नुकसान करता है सभी लोगों को। भाई बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इतने बुजुर्ग आदमी हैं और भी इनसे भी ओल्ड एज है, इनकी माता जी हैं, तो क्या उन लोगों के लिए वाजिब है जी ये चीज़? और कंपनी को भी सोच के लगाना चाहिए कि हम कहाँ एरिया में लगाएं, कहाँ ना लगाएं इस चीज़ को। एक इतने भीड़ भरे इलाके में जहाँ गलियाँ नहीं हैं और चारों तरफ घनी आबादी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर टावर कमाल हो रहा है कि प्रशासन भी सुनवाई नहीं है और कोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद भी लगातार काम जारी हो रहा है। कोर्ट इस पे कोर्ट के स्टे आया हुआ? स्टे आया हुआ है। कोर्ट का स्टे आने के बाद कुछ टाइम काम रुका, बट उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया अपना। उसके बाद हमने तो अभी ये टावर चल रहा है? नहीं, हमने अभी जो है प्रशासन से अपील करी, एसपी ऑफिस भी गए हम, पुलिस थाना भी गए हम, डीसी साहब से भी मिल के आए। उसके बावजूद बंदा क्या करता है कि जिस दिन छुट्टी होती है, स्पेशली शनिवार, इतवार या फेस्टिवल डे जो होता है, उस दिन लगातार काम जारी हो जाता है सर। उनको पता है ये कहीं भी जाएंगे कोई सुनवाई नहीं होने वाली इनकी। ठीक है जी। उसके बावजूद हमने अपने वकील से मिलकर कोर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट की भी तारीख ले रखी है जो कि 16/11 को अभी इसी महीने में है। उसके बावजूद अब फिर 3 दिन से लगातार काम जारी हो रहा है जी। ना तो हमारा कोई सुनवाई हो रहा। आज हम कमेटी में भी गए हैं, वहाँ पर टावर जो लगाने वाली कमेटी का जो जियो वाला जो बंदा है वो कहता है जी आपसे जो बन पड़ता है वो आप करो, मारो पीटो, जो कर सकते हो करो, ये जियो का टावर है, ये तो लग के रहेगा। अब इसके बाद हम कहाँ जाएं? कोर्ट के अलावा हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं सर। तो जियो का टावर है तो लगेगा, इसका क्या मतलब? कोई तानाशाही टावर? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, जहाँ हम जाते हैं पहला क्वेश्चन ये होता है कि टावर कौन सी कंपनी का लग रहा है जी। जियो का नाम लेते ही सबके हाथ पर ठंडे हो जाते हैं जी। मोदी अब जियो में क्या है, अब ये हमारे को नहीं पता जियो की पावर कितनी है। या तो जियो वाले ये कहते भाई साहब सारे ढूंढ बेच दो आपके मकान, आप तो चले जाओ कितने और खित्ता में हम पूरे टावर लगावाएंगे। एक बंदे की, एक मोहल्ले की, पूरे मोहल्ले एक तरफ और एक बंदा एक तरफ, कि सारा मोहल्ले को परेशान करने के लिए बंदा एग्री है जी। मैं तो सबको परेशान करूँगा ही करूँगा। थारा तो चाहो तो अपने मकान बेच जाओ, नहीं रहना हो तो भैया मेरी दबीश में रहना पड़ेगा, ये जवाब हो रहा है जी। आखिर में प्रशासन जाते हैं वहाँ पे सुनवाई नहीं है। थाने वाला कह देता है हमें मतलब नहीं जी, कोर्ट जब हमें आदेश देगा तब हम आपके साथ चलेंगे, इतना हम आपके साथ भी को नहीं चलना। आप क्या कह रहे थे सर? मोदी के बारे में? मोदी की सरकार खरीद ले ये वाले तो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर सभी को पता है मोदी के हम नाम नहीं लेंगे, बट एक सरकार सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, जब भी हमारी प्रशासन में सुनवाई नहीं है। क्योंकि पहला क्वेश्चन एक ही है, और किसी कंपनी का टावर होता तो हो जाती कार्रवाई, आपको ऐसा लग रहा है? सर उम्मीद तो यही कर सकते हैं इस हिसाब से। जहाँ पहला क्वेश्चन एक ही आता है कि कौन सी कंपनी का टावर लग रहा है, जहाँ जाओ, थाने में जाओ, कमेटी में जाओ, एक ही क्वेश्चन पहले आता है कि कौन सी कंपनी का टावर है जी।
भाई बाकी कंपनियों के भी लग रहे होंगे, या तो उन पे वो कानून का भय होगा, भाई काम रोक दो। यहाँ तो सरासरी जबरदस्ती चल रहा है जी, दादागिरी से चल रहा है कि चलेगा ये तो। आज तो जियो वाले खुद के बंदे ने भी कह दिया है, कमेटी में खड़े हो गए, कमेटी के जो निजी सचिव थे और वो सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, उसके सामने उन्होंने कह दिया कि आप बांगड़ उठा लो जी, लट उठा लो, यो तो काम चल रहेगा। हाँ, इतनी दादागिरी जब चल रही है तो इसका मतलब जबरदस्ती है, सभी को ऊपर थोपा जा रहा है कि ये तो लग के रहेगा जी। और फिर जब कोर्ट ही इस चीज़ को, कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है बंदे, इससे ज़्यादा क्या होगा जी। तो हम यही सोचेंगे ना कि सरकार की दादागिरी चल रही है, चाहे वो मोदी जी की कह लो, चाहे बीजेपी सरकार की कह लो, तो इसका मतलब तो यही है कि दादागिरी चल रही है सर। जियो के नाम से एक डर भय बिठाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि जियो ही सब कुछ है, जो वो करेगा वो करना पड़ेगा, आप लोगों को मानना पड़ेगा। परमिशन मिल जाती है इसी जगह पे, कल ना कोई हादसा हो जाए यहाँ पर, फायर ब्रिगेड नहीं बढ़ सकती, और नहीं हो सकता, दीवार में लगा हुआ है। इसको लेकर के तो विशेष आप दिल्ली लगातार आगजनी की घटनाएं सुनते हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं, और जी हमारे ऊपर आगे पड़ेगा, लग कहाँ रहा है पहले तो ये बात देखी जाए कि साथ लगती बिल्डिंग जो है वो कितनी मजबूत है, ये तो दावेदारी देखनी चाहिए कि अगले का कल को मकान बैठ गया तो कौन जिम्मेवार हो। इसके अंदर 90-95 साल के बुजुर्ग औरत, सारे घर में हमारे तरेड़ आ गई है, घर के अंदर हम कहाँ जाए। गुड़िया है हमारी, मंदबुद्धि गुड़िया है, साइड में वो खड़ी रहती है सारा दिन, कौन जिम्मेदारी लेगा उसके ऊपर, कल से कौन अनहोनी होगी। है तो गली इतनी भीड़ी है कि इसके अंदर साइकिल रिक्शा तक नहीं आ सकती। सारे मकान जो है दरारों आने शुरू हो गई, इतना दबाव अगर इसके ऊपर बनेगा तो सर अगला तो चाहे मर जाए। जियो वाले तो अपना टावर लगाना है। कितना कंजेस्टेड एरिया है लोड बाजार, कल को त्योहारों के टाइम यहाँ आदमी नहीं निकल सकता, कोई अनहोनी हो जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस कैसे आएगी, है जगह एम्बुलेंस आने की। कल को टावर ही अगर इनके मकान के ऊपर गिर जाता है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया में जो नहीं मिट सकती होगी, कभी सपोज कि गिर जाता है तो कौन जिम्मेवार, उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमारे घर में है ये लग जाएगा तो उसके बाद हर घर में पाएगा ऐसा पेशेंट। जियो वाला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा जी, कल को तुम्हारे यहाँ मरता है तो उसका मैं भुगतान करूंगा जी, इतने लाख का करूंगा। मानते हो इस चीज को? तो हमारी तो एक यही गुहार है कि भाई साहब अगर और किसी को नहीं मानता तो कम से कम जब तक कोर्ट का स्टे है तो इसके काम को रोका जाए। अगर जज साहब भी कहते हैं कि ये तो लगेगा तो सर लगने दो, फिर तो हमारे हाथ बंधे हुए, हम भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तो पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब 2 साल से केस चल रहा था ये, लेकिन 2 साल से ये आराम से बैठे थे, कोई यहाँ तक चढ़ भी नहीं रहा था छत पे। लेकिन एक महीने से इन्होंने ऐसा गद्दा ठा रखा है कि हर तीसरे दिन मशीन आ रही है, गाड़ियां आ रही है, सामान भर भर के आने लग रहा है और बंदे ऊपर जाके काम करने लग रहे हैं। क्यों 1 महीने से इनके हाथ में ऐसा क्या लग गया जो कि ये 1.5 साल से चुप बैठे थे? कुछ तो है ही इनके हाथ में। के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके सामने भी थे, 3 एमसी भी थे, उनके सामने जियो वाले के बंदे ने कह दिया कि भाई साहब आप बांगड़ उठा कर मार सकते हो, आप में दम है तो मार के दिखाओ, आप जो कर सकते हो वो करो, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाओ, ये तो लग के रहेगा जी। और अगले भी कहते हैं जिसके मकान पे लग रहा है। जियो का कौन प्राइवेट कंपनी का कोई नुमाइंदा आया हुआ था, ये नहीं दिखाता जी वो कौन हूँ मैं, ना तो आईडी दिखाता, बताता है बस एक पेपर सा उठाया वो, उससे पूछो मांगने के लिए, पढ़ने के लिए दिखा तो दिखाता नहीं, वो कागज में दबा लेता है जी। ये लो जी, मेरे पास तो परमिशन नहीं है, देखो जी। एक बंदा पकड़ रखा है, जहाँ हम जाते हैं उसको वहाँ भेज देते हैं और वहाँ वो कुछ बोलता तो है नहीं, उसको कोई कागज दिखाओ, आप कोई परमिशन दिखाओ, कुछ भी नहीं है। हमारे पास परमिशन है कोर्ट की, हम दिखाते हैं हर जगह, वो क्यों नहीं दिखाता? जब कुछ है तो दिखा। वाइस प्रेसिडेंट के सामने ये बात हुई है कि आप काम तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, तो वाइस चेयरमैन जी ने क्या जवाब? वाइस चेयरमैन जी कहते हैं जी हमें नहीं पता, अगले के पास परमिशन है जी, लेकिन हमें तो दिखाए वो परमिशन। थाने वाले से मांगते हैं तो थाने वाले नहीं दिखाते, उनसे मांगो तो वो अपना कागज एक यूं दिखा देता है और उसके बाद तो आपने दिखाया नहीं कि कोर्ट का स्टे है? हमने दिखा लिया सर कोर्ट का। उसके बाद क्या रवैया था? तारीख भी है वगैरह की, सीट से उठने को तैयार नहीं है। नहीं, थाने वाले कहते कोर्ट ऑर्डर करेगा ना, जब हम आगे हटवाएंगे। कोर्ट हमें अगर आदेश करता है कि आप वहां जाओ, जा करके काम को रुकवाओ या उनको उठा लाओ, तब तो हम जावांगे, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग रहा तो थारा वकील जाना था, हम जानो हमने के मतलब इतने तक तो ये लगा के तैयार कर देंगे इसको, अगली तारीख तो देख सकते हैं साथियों, लगातार इस प्रकार की घटनाएं, अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता तो कल से हम यहाँ चौक में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद हम कोर्ट में अगली कार्रवाई के लिए 16 तारीख है, हम मजिस्ट्रेट साहब से भी यही कहेंगे कि आपके आदेश भी फैल हो चुके हैं सर। अब तो हमने भी यही कहना पड़ेगा वकील के सामने भी और उनके सामने भी कि आपके आदेश फेल हो चुके हैं सर। अगला तो दादागिरी से काम कर रहा है, आपका कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी फेल हो गया। तो ये बताइए सर, क्या आपको ये भी लग रहा है कि प्रशासन की जियो के साथ कोई साठगांठ है जी? सारी साठगांठ है, जब भी काम इतना खुले में चैलेंज हो रहा है जी, अगला तभी कह रहा है ये तो लग के रहेगा, वर्ड ही उनके ये हैं
कि ये तो लग के रहेगा थार पर, जहाँ तक घूमया जाओ घूम लो, हांडा जाओ हांड लो, कहीं चले जाओ चाहिए, ये तो लग के रहेगा। ये तो लगेगा, किसी ने अब दम इसके है तो पीछे रोक तो के कोई दिखाओ। ना कोई तो पावर बोले ये तो होगी, जब तो लगेगा। बंदा कहता होगा। अगर मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं खड़ी होगी, बुजुर्गों का साथ नहीं होगा या पड़ोसियों का साथ नहीं होगा, तो कौन जाके कहेगा भाई तेरा जो कि मैं उसका वो कर ले भाई तुम। कुछ तो सपोर्ट होगी, चाहे वो किसी रिश्तेदार की हो, चाहे किसी भाई संबंधी की हो, चाहे किसी मिनिस्टर की हो, कोई ना कोई तो सपोर्ट बंदा ले रहा होगा, तभी तो अगला इतने पावर से बोल रहा है जी। और पूरे गली मोहल्ले में दूर दूर तक कहता है जो उखाड़ सकते हो उखाड़ ले, तो लाग कर होगा। कोर्ट में केस चल रहा है और अगले ने बाहर ये बात फैला रखी है कि हम तो केस जीत गए हैं। केस जीत गए हो तो ये अगली तारीख कैसे दे रखी है हमें? फिर कोर्ट तारीख पे तारीख क्यों दे रहा है? दे रखी है 2023 जब केस जीत लिए, फैसला हो चुका है, उसके बाद में कोर्ट की तारीख के बावजूद में फिर केस जीत गए। मोहल्ले में ये कहा जा रहा है कि हम तो केस जीत चुके, हमारे पक्ष में फैसला हो गया, हम तो काम जारी रखेंगे, जिस पे जो हो सकता है वो रोक लो। जी तो देख सकते हैं साथियों, जिस प्रकार एक बार और कहूँगा कि ऊपर टावर दिखा दीजिए, और ये जो गलियां हैं वो संकरी गलियां हैं, और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से तो बुजुर्ग महिला हैं, सोना भी कोनी दिखा भी कोनी मन तो देख सकते हैं साथियों। और ये जो एम्बुलेंस की और फायर ब्रिगेड की जो समस्या लगातार दिल्ली जैसे इलाकों में देखने को मिली, और बहुत आगजनी की घटनाएं, और जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि टावरों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो रेडिएशन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और जिला प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की सुनवाई की जाए, और तत्काल इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, और मामले का संज्ञान लिया जाए, और इस समस्या का समाधान किया जाए। और जितने भी साथी वीडियो को देखें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो साथियों, जुड़ने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय।